हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गन्नू एकेडमी। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज 50 क्वेश्चन का ये 8वां वीडियो है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ऑप्शन है पहला गुजरात, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1 मई 1960 को। कब हुई? 1 मई 1960 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं रमेश बैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बन गई है। तो पहला ऑप्शन है इंडिगो, दूसरा ऑप्शन है एयर इंडिया, तीसरा ऑप्शन है स्पाइस जेट और चौथा ऑप्शन है जेट एयरवेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इंडिगो जो है वो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान लैंडिंग कराने वाला जो है वो देश की पहली एयरलाइंस कंपनी बन गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो अपनी तरह का पहली जीन बैंक परियोजना शुरू करने वाला राज्य बन गया है। अभी महाराष्ट्र के बारे में हमने पहले जाना है, इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है। पहला ऑप्शन है केजल वाटकिस, दूसरा ऑप्शन है मारिया वाटकिस, तीसरा ऑप्शन है जेसिका वाटकिस और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हाइंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जेसिका वाटकिंस जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। अब ये जेसिका वाटकिन है, तो ये कहाँ की है? ये है यूएसए, यानी कि अमेरिका की है। और ये जो है वो नासा अंतरिक्ष की यात्री बन गई है। ये भूविज्ञानी है और ये जो है वो पूर्व रग्बी खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस यानी कि IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है। ऑप्शन है पहला अटल टनल को, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी सेतु को और चौथा ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अटल टनल को जो है वो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी वेस्ट कैफ़े कहाँ खोला गया है। तो ऑप्शन है पहला वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है रायपुर, तीसरा ऑप्शन है पुणे और चौथा ऑप्शन है भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भोपाल जो है वो देश का पहला क्रिप्टो करेंसी वेस्ट कैफ़े खोला जाएगा वहाँ। अब है भोपाल। तो भोपाल कहाँ की राजधानी है? तो ये है मध्य प्रदेश की राजधानी। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अब है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गई है। तो ऑप्शन है पहला अचिंता सिउली, दूसरा ऑप्शन है हर्षदा शरद गरुड़, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानेश्वरी यादव और चौथा ऑप्शन है बी रितिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हर्षदा शरद गरुड़ जो है वो भारत की भारोत्तोलक महिला बन गई है IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतकर। और ये आयोजित कहाँ हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे IWF के बारे में कल भी हमने जाना था कि इसके फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फुटबॉल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जो कि 632 मीटर है कहाँ बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है वियतनाम और चौथा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वियतनाम। वियतनाम में जो है वो दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज बनाया जा रहा है जो जिसकी लंबाई कितनी है? 632 मीटर है। अब है वियतनाम। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं ग्वेन जुआन फुक और प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं कथन क्या क्या है। तो पहला कथन है, यह टूर्नामेंट
24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु के अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया था। तो ये बात क्या है, सही है ये कथन। दूसरा कथन है पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। तो ये कथन भी सत्य है। तीसरा है लवलीना प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तो ये भी कथन क्या है, सत्य है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि तीनों कथन क्या है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? ऑप्शन है बांका, दूसरा ऑप्शन है भागलपुर, तीसरा ऑप्शन है पूर्णिया और चौथा ऑप्शन है पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, यानी कि पूर्णिया जो है वो देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ करने वाला जिला बन गया है, जो कि बिहार का है। अब है बिहार, तो बिहार की राजधानी पटना, यहाँ के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल, तो राज्यपाल बन गए हैं, अभी नए बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन है पहला पेरिस फ्रांस में, दूसरा ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, तीसरा ऑप्शन है मैड्रिड स्पेन में और चौथा ऑप्शन है रोम इटली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अब है WTO, तो WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर यहीं जिनेवा और स्विट्जरलैंड में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन है टोक्यो, दूसरा ऑप्शन है वाशिंगटन DC, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन है कैनबरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टोक्यो में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं? तो एक तरफ व्यक्ति हैं और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है। तो पहला है मनिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये सही है। दूसरा है राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए, ये भी सही है। अगला है मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये भी क्या है, सही सुमेलित है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि प्रयुक्त सभी सही सुमेलित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो देखते हैं क्या है। पहला है राकेश मारिया, जिनकी पुस्तक है लेट मी से इट नाउ, ये सही है, इन्हीं की पुस्तक है। दूसरा है रशीद किदवई, जिनकी पुस्तक है लीडर्स पॉलिटिशियन और सिटीजन्स, तो ये भी पुस्तक सही सुमेलित है। प्रकाश सिंह का पुस्तक है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, इन्हीं की पुस्तक है, ये भी सही सुमेलित है। इसलिए इसका भी ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी क्या है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है, तो ये सही है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है वो संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन है इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे है। सही है कि नॉर्वे प्रथम स्थान पे है, डेनमार्क दूसरे स्थान पे और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पे है। तीसरा कथन देखते हैं क्या है। तीसरा कथन है इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल से 142वें स्थान से गिर के 150वें स्थान पे आ गए हैं। ये भी बात सही है कि पिछले 2021 में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो थी वो 142 थी, जो कि अब इस बार जो है 150 हो गए हैं। तो इसलिए इसका क्या है, तीनों कथन क्या है, सही है। तो देखते हैं ऑप्शन कहाँ है, तीनों कथन सही है। तो इसका तीनों कथन सत्य है, यानी इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सुमेलित है? देखते हैं क्या क्या योजना है। पहला है मुख्यमंत्री मितान योजना, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया, ये सही है। दूसरा है ई अधिगम योजना, हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ये भी सही है। तीसरा है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई, तो ये भी सही है। चारा बिजाई योजना, ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई, तो ये भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। इन्हीं उपयुक्त सभी सही है। मुख्यमंत्री मितान योजना के द्वारा जो है वो महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। ई अधिगम योजना जो है ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिससे कि इसमें कि छात्रों को क्या लैपटॉप नहीं, टैबलेट दिया जाएगा और जिसके द्वारा जो है वो छात्र जो है वो डिजिटल शिक्षा जो है ग्रहण कर सकते हैं। अगला है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो है वो 12वीं कक्षा पास छात्राओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे, 2 किस्त में दिए जाएंगे। अगर वे छात्र जो है किसी खास शिक्षा की जो है तैयारी करेंगे, जैसे कि मेडिकल इंजीनियरिंग इसकी तैयारी करेंगे, तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है वो पूरा फीस एडमिशन का सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगला है चारा बिजाई योजना। चारा बिजाई योजना ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें कि योजना से ही पता चल रहा है कि चारा है और बिजाई है, तो यानी कि पशुपालन और किसान के लिए ये दिया गया है। किसान को जो है ये दिया जाएगा 10 एकड़ की ज़मीन में पर वो अगर जो चारा उगाते हैं तो उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रुपये जो है किसान को दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो इसलिए ये क्या है, चारों के चारों योजना सही सुमेलित है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो गया ई, उपयुक्त सभी क्या है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है?
ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है सुमित अंतिल, तीसरा है नीरज चोपड़ा और चौथा है मिताली राज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नीरज चोपड़ा के नाम पर जो है वो पानीपत में स्टेडियम बनाए जाएंगे। नीरज चोपड़ा ये स्वर्ण पदक जीते थे, इसलिए इनके नाम पर जो है वो हरियाणा के पानीपत में स्टेडियम बनाया जा रहा है। अब ये है कहाँ के, तो ये हरियाणा के ही हैं, इसीलिए इनके नाम पर जो है वो स्टेडियम बनाया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है प्रियंका मोहिते, दूसरा है प्रेमलता अग्रवाल, तीसरा है बछेंद्री पाल और चौथा है मालवत पूर्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रियंका मोहिते जो है वो कंचनजंगा की चढ़ाई करने के बाद जो है 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हो गई हैं। अब है प्रियंका मोहिते, ये है कहाँ की, तो ये है महाराष्ट्र की है। कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला यानी कि ट्राइब हॉब बनाने की घोषणा किस राज्य ने एसटी और एससी विकास विभाग ने की है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है गोवा और चौथा है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है वो आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा की गई है। अब है उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। कभी थी 1 अप्रैल 1936 को। ये बिहार से अलग होकर अलग राज्य बना था, इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। अब है उड़ीसा, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल कौन है, राज्यपाल है गणेशी लाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत को जो है कंट्री ऑफ द ऑनर बनाया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल में। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे भारत है तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, यहाँ के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि 15वें राष्ट्रपति है, और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है साइरस पूनावाला, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, तीसरा ऑप्शन है अश्विनी भट्टाचार्य और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर सिंथिया रोजेन वेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर सिंथिया रोसेन वेग। इन्हें जो है वो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने जो है वो भोजन की मात्रा, उनकी गुणवत्ता के बारे में जो है विशेष जानकारी प्रदान की है, इसीलिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यानी कि FCT हब कहाँ खोला गया है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद में जो है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब खोला जा रहा है। अब है हैदराबाद, तो हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की। तेलंगाना एक अलग राज्य कब बना था, तो ये बना था 2 जून 2014 को बना था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना। अब है तेलंगाना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राज़ील के कैक्सियांस होसूल में 24वें मूक बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला कथन है भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज समेत कुल 17 मेडल जीते, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता, ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है सुमित दाहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी कथन क्या है, सत्य है। यानी कि तीनों के तीनों कथन क्या है, सत्य है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है हेलसिंकी फिनलैंड, दूसरा ऑप्शन है कोपेनहेगन डेनमार्क और तीसरा ऑप्शन है स्टॉकहोम स्वीडन और चौथा ऑप्शन है ऑल्सो नॉर्वे। तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोपेनहेगन डेनमार्क में ये शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। अब है कोपेनहेगन डेनमार्क, तो यहाँ के मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा जो है वो डेनिश क्रोनर है। यहाँ की राजधानी को क्या कहा जाता है, तो यहाँ की राजधानी को फॉल्केटिंग कहा जाता है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति है मार्गरेट सेकेंड है और प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री है मेते फ्रेडरिक्सन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला 1.25 जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो 1.25 जिला जो है वो जम्मू कश्मीर में है, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर या जम्मू, ये जो है एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। वो कब बना है, तो ये बना है 31 अक्टूबर 2019 को बना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है सना इरशाद मट्टू, दूसरा ऑप्शन है अदनान आबिदी और तीसरा ऑप्शन है अमित दवे और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी कि दानिश सिद्दीकी के साथ जो है सना इरशाद मट्टू को, अदनान आबिदी और अमित दवे यानी कि इन तीनों को भी पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? तो ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा है स्पाइस जेट और तीसरा है इन्फोसिस और चौथा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अब है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1958 में महाराष्ट्र में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। इसके संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है धीरू भाई अंबानी और अभी इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ है मुकेश अंबानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला है पीयूष गोयल, दूसरा है अनुराग ठाकुर, तीसरा है मुख्तार अब्बास नकवी और चौथा है राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो अमृत सरोवर का उद्घाटन किए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई जिले में है, जो कि देश का पहला अमृत सरोवर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है फ्रैंक विल्जैक, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जेन गुडाल, तीसरा ऑप्शन है बिल गेट्स और चौथा ऑप्शन है फ्रेडरिक रैली। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फ्रैंक विल्जैक को जो है वो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब है टेम्पल्टन पुरस्कार, तो ये दिया कब से जाता है? तो ये दिया जाता है 1973 से दिया जाता है। तो 1973 से दिया जाता है, तो पहली बार किसे दिया गया था? तो पहली बार मदर टेरेसा को दिया गया था। टेम्पल्टन पुरस्कार में जो है वो 1.5 मिलियन डॉलर की धनराशि दी जाती है। अब है फ्रैंक विल्जैक, तो फ्रैंक विल्जैक को किस लिए दिया गया था? तो इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया गया था। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी भौतिकी के क्षेत्र में लिखे हैं, इनके लिए भी दिया गया था, जिसमें से एक दो पुस्तक हैं का नाम मैं बोल रही हूँ। इसमें अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन द लाइटनेस ऑफ बीइंग है और हाल ही में उन्होंने दूसरा पुस्तक लिखा है जिसका नाम है फंडामेंटल्स है। इन्हीं सबके योगदान के लिए उन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो देखते हैं क्या क्या है। पहला है शेख खलीफा बिन जयाद अल नयान, जो है वो UAE के राष्ट्रपति थे। ये क्या है? ये कथन सत्य है। दूसरा है पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर वादक थे, ये भी सही है। अगला है टोनी ब्रुक्स, जो कि फार्मूला 1 ड्राइवर थे, तो ये भी बात क्या है? सही है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यानी कि उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है राजस्थान, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है दिल्ली और चौथा है मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मुंबई में जो है बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पहला ऑप्शन है रियल मैड्रिड, दूसरा ऑप्शन है चेल्सी, तीसरा ऑप्शन है स्पेन गोल, चौथा ऑप्शन है लिवरपूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रियल मैड्रिड जो है वो स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है सहकारिता मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की गई है। अब है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तो ये कौन है? तो ये है अनुराग ठाकुर हैं। और पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण उद्योग मंत्रालय प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो ये कौन है? तो ये है अश्विनी वैष्णव है। सहकारिता मंत्रालय कौन है? तो ये अमित शाह हैं। और खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय कौन है? तो ये है पीयूष गोयल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का क्वेश्चन का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पहला है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, दूसरा है मझगांव डाकयार्ड लिमिटेड और तीसरा ऑप्शन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है वो भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास निर्माण किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आशानी किस देश के द्वारा रखा गया है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका के द्वारा जो है वो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आया था, उसका नाम इन्होंने रखा आशानी। अब है श्रीलंका, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, जंगीय पड़ोसी देश, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। तो अब है श्रीलंका। तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरैक्कोट्टे। और यहाँ के संसद को क्या कहा जाता है? तो यहाँ के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमसिंघे, जबकि प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणावर्धने हैं। और भारत और पाक के बीच जो है, भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो पाक जलदमरू मध्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है चेन्नई, दूसरा है पुणे, तीसरा है कोयम्बटूर और चौथा है कोचीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चेन्नई शहर में जो है वो फाइजर कंपनी ने पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना की है। अब है फाइजर कंपनी। तो फाइजर कंपनी के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है कार्ल फैजर। इसकी स्थापना कब हुई थी फाइजर कंपनी की? तो इसकी स्थापना हुई थी 17 सितंबर 1891 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है हेलसिंकी, फिनलैंड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित मांघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि महाराष्ट्र का जो है वो मांघर गाँव भारत का पहला शहद वाला गाँव बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है मधुकर दोषी, दूसरा ऑप्शन है कमला पारेख, तीसरा ऑप्शन है नवीन कुमार और चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण विठल दास दोषी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बालकृष्ण विठल दास दोषी को जो है वो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, जो कि एक वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और ये भी एक क्या है? वास्तुकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है पहला पद्मश्री से, दूसरा ऑप्शन है परम विशिष्ट सेवा पदक से, तीसरा ऑप्शन है पद्म विभूषण से और चौथा ऑप्शन है पद्म भूषण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि परम विशिष्ट सेवा पदक से जो है वो भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है पहला चेतन भगत, दूसरा ऑप्शन है ममता बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी और चौथा ऑप्शन है राजीव बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ममता बनर्जी को जो है बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है राखीगढ़ी और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि राखीगढ़ी में जो है वो 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे राखीगढ़ी है कहाँ? तो ये है हरियाणा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है वॉलमार्ट, दूसरा ऑप्शन है अमेजन, तीसरा ऑप्शन है सऊदी अरामको और चौथा ऑप्शन है टेस्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सऊदी अरामको को जो है वो एप्पल कंपनी को बन गई है। और ये कंपनी नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ का है, तो ये सऊदी अरब का कंपनी है। और ये जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस वाली कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी। इसके CEO कौन है? तो इसके CEO हैं अमीन एस नासिर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, तीसरा ऑप्शन है डेनमार्क और चौथा ऑप्शन है जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भारत जो है वो इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप 2022 का खिताब जीत लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी को पहला स्थान हासिल किया है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा ऑप्शन है लियोन मेसी, तीसरा ऑप्शन है यूरोजेटल और चौथा ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लियोन मेसी जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल नहीं है, मतलब कि प्रथम स्थान हासिल किए हैं। अब है लियोन मेसी है कहाँ के? तो ये हैं अर्जेंटीना के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ यानी कि AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है?
देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा इसका आंसर, यानी कि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो भारत को चुना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक की रहने वाली कौन ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है और मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेगी। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है जया कुमारी, दूसरा ऑप्शन है सृष्टि गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन है श्वेता चौधरी और चौथा ऑप्शन है दिविता रॉय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दिविता रॉय जो है वो कर्नाटक की रहने वाली है और ये जो है मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है और ये जो है मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस खेल को हटा दिया गया है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है तीरंदाजी, दूसरा है निशानेबाजी और तीसरा है कुश्ती और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी खेलों को जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से हटा दिया गया है, यानी कि किसको हटा दिया गया है, तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती को हटा दिया गया है। अब है कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ये 2026 में होगा कहाँ, तो ये होगा विक्टोरिया में होगा और ये कॉमनवेल्थ गेम प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। तो 2022 में कहाँ हुआ था, तो 2022 में ये हुआ था बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु राज्य के द्वारा जो है प्रसिद्ध वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जो है वो जीआई टैग दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे है अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई है। तमिलनाडु राज्य की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं और राज्यपाल एन रवि हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला है हैदराबाद FC, दूसरा है गोवा FC, तीसरा है केरल FC और चौथा है मुंबई सिटी FC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हैदराबाद FC जो है वो पहली बार इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अगला क्वेश्चन है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है दुबई UAE में, तीसरा ऑप्शन है पेरिस फ्रांस और चौथा ऑप्शन है बीजिंग चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दुबई UAE में जो है वो पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत का स्थान 8वां रहा। तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बढ़ते रहें और हमारे YouTube चैनल गंगू एकेडमी के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।